सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर वो बरसों में मंत्री बनते। इसके बजाय उन्होंने अवसरवादिता की लिफ्ट में बैठना उचित समझा, दल बदला और फौरन मंत्री हो गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह हाल फिलहाल की घटनाओं से प्रेरित लेख में से लिया गया वाकया है तो आपकी सोच तो बिल्कुल सही है, मगर यह वाकया जिस व्यंग से लिया गया है वो तकरीबन 40 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जी हाँ, 40 वर्ष पूर्व उस समय के मशहूर व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने आइंस्टाइन की थ्योरीज और दल बदलने की प्रक्रिया को आपस में ऐसा ताना बाना बुना है, ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से इसका उल्लेख किया है कि आप भी अचंभित हो जाएंगे और आनंदित भी। महत्वाकांक्षा, मौका परस्ती, अवसरवादिता और दल बदलना उस दौर में भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। यह आज की हमारी प्रस्तुति भी श्री शरद जोशी जी का यही व्यंग है, ख्याली राम जी का दल बदलना। तो आनंद लीजिए। पिछले दिनों श्री ख्याली राम जी ने कांग्रेस छोड़ दी और संयुक्त विधायक दल में आकर मंत्री बन गए तो बड़ी टीका टिप्पणी हुई। कहने वालों ने बुरा भला कहा, पर मेरे ख्याल से बात ठीक से विचारी नहीं गई है। जो साइंस पढ़े हैं, हर प्रकार के भेद और भ्रम जानते समझते हैं और जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में थोड़ा माथापच्ची कर चुके हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस छोड़कर ख्याली राम जी ने कोई गलत काम नहीं किया। पूर्व ग्रहों से हटकर जरा बुद्धि से वैज्ञानिक दृष्टि से विचारिए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार दल बदलना कितनी सामान्य और सहज बात है। अब एक समय कहा जाता था कि पृथ्वी एक जगह चुपचाप खड़ी रहती है और सूरज उसके चारों ओर चक्कर काटता है। बाद में आए नए ज्ञानी ध्यानी तो फरमाने लगे कि यह गलत है। सूरज तो एक जगह ठहरा रहता है और ये पृथ्वी है जो दिन रात सूरज के चारों ओर गोल गोल घूम के नाचती है। और इन सब के बाद आए पंडित आइंस्टाइन। उन्होंने बताया कि दोनों वक्तव्य सही भी हैं और गलत भी। पृथ्वी के चारों ओर सूरज नाचे या सूरज के चारों बाजू पृथ्वी घूमे, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। सब ग्रह अपनी मजबूरी के मारे घूमते हैं, कोई किसी पर एहसान नहीं करता। सारा खोट और छल छलावा देखने वालों की नज़र में है। सारा मामला रिलेटिविटी और स्पेस टाइम का है। ख्याली राम जी ने कांग्रेस छोड़ी और संविद में गए और तभी मगन लाल जी ने संविद छोड़ी और कांग्रेस में आ गए, तो इन दोनों बातों में कोई भेद नहीं, एक ही मतलब है। आइंस्टाइन के अनुसार हर शक्तिशाली वस्तु खुद मौका देखकर मंजिल तय करती है और पूरी वेलोसिटी से उस दिशा में दौड़ती है। ख्याली राम जी की मंजिल थी मंत्री बनना और उनकी असली राह वही थी जो मंजिल पर जल्दी पहुंचाए। वे संविद में आ गए और मंत्री बन गए। जिन्होंने आइंस्टाइन नहीं पढ़ा वह गलत सलत टीकाएं करें, पर जो ज्ञानी हैं और जिन्होंने साइंस पढ़ा है वे ख्याली राम जी की इस हरकत को स्वाभाविक ही मानेंगे। एक होती है एनर्जी अर्थात ऊर्जा, कार्य शक्ति। ख्याली राम जी की नज़र से कहें तो उनकी मंत्री पद पाने की क्षमता, तिकड़म करने का उनका सामर्थ्य। आइंस्टाइन के अनुसार ये ऊर्जा निश्चित होती है। उसका फार्मूला था ऊर्जा बराबर वस्तु का भार और गति का वर्ग। ख्याली राम जी की ऊर्जा बराबर है उनके राजनैतिक व्यक्तित्व का वजन, प्रभाव और उनकी गति अर्थात जिस चाल से वे राज्य की राजनीति पर छा जाते हैं, नीतियां बदलते हैं, गुट बनाते हैं, समझौते करते हैं। यह सब उनकी वेलोसिटी अर्थात गति है। व्यक्तित्व का असर और तिकड़म की गति ही ख्याली राम जी की ऊर्जा है। इस तथ्य से वे भी परिचित हैं जो आइंस्टाइन का फार्मूला नहीं जानते। लोग कहते हैं कि ख्याली राम जी कांग्रेस में रहते तो उनकी इज्जत रहती, मास,
यानी भार। व्यक्तित्व का वजन बढ़ता पर वेलोसिटी अर्थात गति में कमी आ जाती। वे 10 साल भी मंत्री नहीं हो पाते। ख्याली राम जी ने आइंस्टाइन का फार्मूला अपनाया, भार में कमी आने दी, प्रभाव गिरा पर अपनी गति बढ़ा ली। गति इतनी भी नहीं बढ़ाई कि भार शून्य हो जाते, पर कुछ अवश्य बढ़ाई। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर वे बरसों में मंत्री बनते, उसके बजाय वे अवसरवाद के लिफ्ट में बैठे और मंत्री बन गए। ख्याली राम जी राजनीति समझते हैं। राजनीति में भी एक क्वांटम थ्योरी काम करती है। आज की राजनीति में हर एक्शन अर्थात क्रिया काल गति और ऊर्जा का परिणाम होती है। 1 यूनिट एनर्जी से 1 यूनिट एक्शन निस्सरित होता है। ख्याली राम जी इस नियम के अपवाद नहीं। वे भी उसी सिद्धांत को मानते हैं जो इस ब्रह्मांड के सभी ग्रहों एवं पदार्थों पर लागू है, यानी जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, कम से कम क्रिया का सिद्धांत। जब एक वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, वह ऐसी राह अपनाती है जिसमें क्रिया सबसे कम हो, अर्थात एनर्जी कम खर्च हो और परिणाम अधिक निकले। जातिवाद, रिश्वत, भाई भतीजावाद के मूल में यही थ्योरी है। कम से कम एक्शन से अधिकाधिक परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न स्वाभाविक है। ख्याली राम जी ने साधारण विधायक की स्थिति से मंत्री पद तक पहुंचने में सही लीस्ट एक्शन का परम सिद्धांत अपनाया, अर्थात सिर्फ दल बदला और मंत्री हो गए। क्वांटम थ्योरी रहस्य को समझा और जीवन में अपनाया। विज्ञान से मानव को अनेक लाभ हुए हैं। ख्याली राम जी ने भी विज्ञान से लाभ उठाया, तो क्या आश्चर्य। लोग कहते हैं कि ख्याली राम जी ने अनुशासन भंग किया है। ये गलत है। आइंस्टाइन कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी गतिविधियां हैं वे सब किसी के द्वारा निर्देशित अथवा प्रेरित नहीं हैं, सब अपने अपने चलते हैं। ख्याली राम जी ने भी वही किया जो उन्हें ठीक लगा। सभी ग्रह ऐसा करते हैं। हर ग्रह सबसे सरल रास्ता चलता है और ख्याली राम जी भी वैसी ही राह चले। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने कई पुरानी मान्यताओं को कसकर लात मारी है। ख्याली राम जी भी यही मानते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि ख्याली राम जी प्रदेश की राजनीति के मुख्य बिंदु नहीं रहेंगे और दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। मैं पूछता हूं कि आप बिंदु समझते हैं? पहले आइंस्टाइन पढ़िए, फिर बात करिए। एक शांत तालाब में एक कंकड़ फेंको तो गोल गोल लहरें बनती हैं। जिस बिंदु पर कंकड़ फेंका गया है वह केंद्र होता है और उसके चारों ओर वृत्त बनते हैं। अब इसी क्षण उसी तालाब के अन्य भाग में एक और कंकड़ फेंको तो वहां भी उसी तरह गोल लहरें बनेंगी, वृत्त बनेंगे और जहां दूसरा कंकड़ गिरा वह स्थान भी केंद्र होगा, एक और बराबरी का मुख्य बिंदु। आइंस्टाइन ने यह भ्रम दूर कर दिया है कि केंद्र एक ही हो सकता है। तालाब में दोनों ही केंद्र हैं और ऐसे ही अनेक केंद्र हो सकते हैं एक साथ। पृथ्वी को ही केंद्र समझना गलत था, सूर्य को भी समझना गलत था और साथ ही दोनों को केंद्र समझना सही भी था। इस ब्रह्मांड में सभी बिंदु केंद्र बिंदु हैं। आज राजनीति में भी सभी बिंदु केंद्र बिंदु हैं। ख्याली राम जी जहां हैं, जैसे हैं, वह केंद्र रहेंगे। उनके आसपास छोटी या बड़ी लहरें उठेंगी, उनका नाम होगा, उनके इर्द गिर्द प्रचार और यश के वृत्त बनेंगे। दल बदलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने जो किया सो ठीक ही किया। अब देखिए, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, आवाज की गति उसके सामने केंचुआ है। आइंस्टाइन ने सबसे पहले इस मूल बात को पकड़ा और अपने निर्णय निकाले। ख्याली राम जी ने भी इस तथ्य को समझा और अपने निर्णय लिए। प्रकाश की गति आवाज की गति से तेज होती है। उन्होंने कहा कि चमको ख्याली राम जी, बस चमको तो तुम्हारी गति तीव्र होगी। आवाज लगाने वाले, आलोचनाएं करने वाले, शोर मचाने वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तुम तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो प्रकाश हो। तुमसे रोशनी की किरणें निकल रही हैं। प्रकाश की गति आवाज की गति से तेज होती है ख्याली राम जी।
बस उन्होंने दल बदल लिया और एकाएक उनके नाम की चकाचौंध से प्रदेश का राजनैतिक आकाश आलोकित हो उठा। शोर मचाने वाले मचाकर रह गए। हयाली राम जी मंत्री हो ही गए। आइंस्टाइन ही काम आया। उनकी महत्वाकांक्षा वाला यह चौथा आयाम प्रकट हुआ।